प्रेज़ लॉर्ड जय मसीह की मैं फिर से स्वागत करता हूँ आज अपने चैनल पर। और आज के जो टॉपिक है, आज के जो विषय है, वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और विशेषकर आज का जो टॉपिक है वो उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर का सेवा कर रहे हैं या परमेश्वर का सेवा करना चाहते हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि हम प्रभु की सेवा स्टार्ट करते हैं और हम नए होते हैं। अभी परमेश्वर बहुत सारे लोगों को अपने कामों के लिए, अपने सेवकाई के लिए चुन रहा है। तो विशेषकर ये वीडियो उन सेवा करने वाले लोगों के लिए है जो नए हैं। अगर आप परमेश्वर का काम कर रहे हैं, परमेश्वर का सेवा करना चाहते हैं या कर रहे हैं और आप नए हैं, अभी आपको बहुत कुछ नहीं पता है, तो इसके लिए मैं आपको बता रहे हैं। आप अगर नए हैं, अगर आप चाहते हैं परमेश्वर का सेवा करना, परमेश्वर का काम करना, तो ये वीडियो आपके लिए है। परमेश्वर इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सिखाने जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें ताकि परमेश्वर आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सिखा पाए। मैं क्या बोला, ये वीडियो केवल उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर का सेवा कर रहे हैं या सेवा करना चाहते हैं और वो प्रभु में नए हैं। क्योंकि हमें जब सेवकाई में हम लोग आते हैं ना, तो हमें बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत होती है। सेवा लाइन में बहुत कुछ हमें सीखने की ज़रूरत है। अगर बिना सीखे हम सेवकाई करेंगे तो बहुत दिक्कत है, बहुत प्रॉब्लम्स हैं। हालेलुया। इसलिए हमारे अंदर नॉलेज होना चाहिए, हमारे अंदर ज्ञान होना चाहिए। अगर आप सेवा कर रहे हैं तो आपसे कुछ बातें हैं जो आपको बोलने जा रहा हूँ। अगर आप सेवा कर रहे हैं तो या सेवा करना चाहते हैं तो आपके अंदर एक तो परमेश्वर का ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। दूसरा, परमेश्वर का, यीशु का स्वभाव आपके अंदर होना चाहिए। और तीसरा, परमेश्वर का सामर्थ्य होना चाहिए। ये तीन चीज़ आप अपने जीवन में याद कर लें। अगर आप सेवा करना चाहते हैं तो ये तीन चीज़ आपके अंदर होना चाहिए, तभी आप सेवा अच्छे से कर पाएंगे। क्या होना चाहिए? परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का सामर्थ्य और नॉलेज, ज्ञान। अगर आपके पास नहीं है तो बहुत दिक्कत है, प्रॉब्लम्स में पड़ सकते हैं, फंस सकते हैं। ये तीन चीज़ आपके अंदर होना चाहिए यदि आप परमेश्वर का सेवा कर रहे हैं या सेवा करना चाहते हैं। क्यों होना चाहिए तीन चीज़? अगर ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो आप मुसीबत में आएंगे, फंसेंगे। आप हो सकता है मार खाएंगे, हो सकता है आप लज्जित हो जाएं। कोई आपसे कुछ सवाल पूछ दे, आप परमेश्वर का बहुत बड़ा दास बन गए हैं और कोई आपसे कुछ सवाल पूछ दे, आपके पास नॉलेज नहीं है, आपका मुंह लॉक हो जाएगा, आप बंद हो जाएंगे, आप उसको जवाब नहीं दे पाए। क्यों? क्योंकि आपके पास क्या नहीं है? नॉलेज नहीं है। परमेश्वर आपको कैसे उठाएगा, बड़ा लेवल में कैसे ले जाएगा? आपके पास नॉलेज ही नहीं है, ज्ञान नहीं है। ठीक है ना? और आप चाहते हैं कि आपको परमेश्वर बहुत ऊंचे लेवल पर ले जाए, तो उसके लिए आपके अंदर नॉलेज होना चाहिए। समझ पा रहे हैं ना मेरी बातों को? इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि नॉलेज, ज्ञान आपके अंदर होना चाहिए, पहला। और दूसरा कि स्वभाव, यीशु मसीह का स्वभाव। क्यों ये जरूरी है? क्योंकि अगर ये स्वभाव नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आपको हो सकता है कि लोग आपके सामने में प्यार से बात करें, लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करेगा। और दूसरी बात यह कि परमेश्वर भी आपको नहीं पहचानेगा जब आप स्वर्ग जाएंगे तो। क्योंकि परमेश्वर केवल उन्हीं लोगों को अपने राज्य में आने देता है जिसके अंदर उसका स्वभाव होता है, वरना आप नहीं जा पाएंगे स्वर्ग। और तीसरा क्या है? परमेश्वर का सामर्थ्य। परमेश्वर का सामर्थ्य जरूरी क्यों है? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का जो राज्य है वो बातों में नहीं है, वो सामर्थ्य में है। मान लीजिए आप परमेश्वर का दास बन गए हैं और एक लोग जो बीमार है आपके पास आ रहा है और बोल रहा है कि मुझे चंगाई चाहिए, मेरे लिए प्रार्थना करो। वो बीमार है और 1 सप्ताह 2 सप्ताह आपके पास आ रहा है और आप बोल रहे हैं कि प्रभु आपको चंगा करेगा, प्रभु आपको चंगा करेगा, लेकिन वो चंगाई को नहीं पा रहा है। आप उसको वचन सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, स्वभाव है, ज्ञान है, सब कुछ है, लेकिन वो चंगाई को नहीं पा रहा है। 1 सप्ताह 2 सप्ताह 3 सप्ताह 4 सप्ताह 6 महीने, साल भर आया, लेकिन वो चंगाई को नहीं पाया। मालूम है, आपके चर्च को छोड़ के चला जाएगा क्योंकि यहाँ पे चंगाई नहीं है। आपकी दुआ करने चंगाई नहीं मिल रहा, इसके कारण सामर्थ्य की जरूरत है ना? आपको छोड़कर, आपके चर्च को छोड़कर चला जाएगा। अगर वो आया और उसी समय आपने दुआ किया और वो चंगाई को पाया, तो ये मानेगा ना कि परमेश्वर आपके साथ है। इसीलिए सामर्थ्य भी जरूरी है। मैंने 3 चीज बताया, जो आप सेवा कर रहे हैं तो आपके अंदर ये होना चाहिए, वरना सेवा ना करें। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, सेवा अगर करना है तो ये 3 चीज आपके अंदर होना चाहिए। और एक बहुत जरूरी बात जो आपको बताने जा रहा हूँ, जो अक्सर नए सेवक लोग करते हैं, और करते ये है कि जब किसी के लिए हम दुआ किए, किसी के लिए हम प्रार्थना किए, तो उसके जीवन में छुटकारा हुआ, चंगाई हुआ, वो सब छोड़ दीजिए। जब हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो वो इंसान गिर जाता है ना? जब वो गिर जाता है तो इंसान बहुत खुश हो जाता है कि मैंने प्रार्थना किया और ये इंसान गिर गया। एक्साइटेड, खुशी ये हो जाता है। कोई बीमारी के लिए प्रार्थना की, वो चंगाई को एक्साइटेड, प्रार्थना किया, उसको अच्छा लगा, उसको उसके ऊपर अभिषेक आया। आप किसी के लिए प्रार्थना किए, वो इंसान पूरा हिलने लगा, तो इंसान जो जो प्रार्थना किया खुश हो जाता है पूरा कि मेरे दुआ करने से ये क्या हो रहा है, हिल रहा है। समझ पा रहे मेरी बात को? खुशी मिलता है जब आप प्रार्थना करते हैं, लोग गिरता है, लोगों को चंगाई मिलता है, छुटकारा मिलता है ना?
तो खुश हो जाता है, दुष्ट आत्मा प्रकट हो जाता है। आप जैसे प्रार्थना करते हैं, दुष्ट आत्मा प्रकट हो जाता है, तो आपको खुशी मिलता है, अरे मेरे प्रार्थना करने से दुष्ट आत्मा प्रकट हो गया। निकले ना निकले कोई दिक्कत नहीं है, प्रकट हो गया तो खुशी हो जाती है ना। अब बहुत लोग प्रार्थना करने से चंगाई भी मिलता है तो खुश हो जाते हैं, दुष्ट आत्मा निकलता है तो खुश हो जाते हैं। मैं आपसे बोलने जा रहा हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है दुष्ट आत्माएं को निकलने से आपको खुश नहीं होना है। आपने प्रार्थना किया, कोई चंगा हो गया, खुश नहीं होना। याद रखें, खुश नहीं होना है, एक्साइटेड नहीं होना है। बीमारी चंगा हुआ, नहीं खुश होना है। आप किसी के लिए प्रार्थना करें, वो इंसान गिर गया नीचे, खुश नहीं होना है। आप किसी के लिए प्रार्थना किए, वो अभिषेक से भर गया, हिलने लगा, आपको खुश नहीं होना है। मैं क्यों बोल रहा हूँ खुश नहीं होना है, इसके लिए आपको बताऊंगा। बहुत से लोग, नए लोग क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, एक्साइटेड, पूरा खुशी, मैंने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, और वो 10-20 लोगों को बताना चालू कर देते। ठीक है ना, इसलिए मैं बोल रहा खुश नहीं होना। परमेश्वर यीशु मसीह ने मना किया है। आप जब किसी को प्रार्थना करें, वो चंगाई को पाए, गिरे, हिले, अभिषेक उतरे, खुश नहीं होना है। दुष्ट आत्मा निकले, खुश नहीं होना है। ठीक है ना, क्योंकि खुश इसलिए नहीं होना है क्योंकि दुष्ट आत्मा निकालने वाला भी नर्क जा सकता है, बीमारी चंगाई देने वाला भी नर्क जा सकता है। आप किसी के लिए प्रार्थना करें, वो चंगाई हो गया, नर्क जा सकते हैं। कुछ भी आप कर ले, हीलिंग, मिरेकल्स, सब कुछ कर ले, प्रोफेसी, भविष्यवाणी कर ले, लेकिन आप नर्क जा सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है ना कि उसके चेले लोग खुश हुए थे कि दुष्ट आत्मा भी तेरे नाम से मेरे वश में। समझ पा रहे हैं? तो यीशु मसीह ने मना किया, बोला इस बात में खुश नहीं होना है कि दुष्ट आत्माएं तेरे वश में है। इस बात में खुश नहीं होना है कि तुम्हें चंगा करने का वरदान मिल गया, प्रोफेसी करने का वरदान मिल गया, मिरेकल्स करने का वरदान मिल गया। आपके दुआ करने से लोग चंगाई पाते, छुटकारा पाते, दुष्ट आत्मा निकलता। खुश नहीं होना है। परमेश्वर का वचन में कहता है कि इस बात से खुश हो, चेक करो पहले, क्या तेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इस बात से खुश होना है कि क्या तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। अगर जीवन की पुस्तक में तुम्हारा नाम नहीं लिखा हुआ है और तुम हीलिंग्स, मिरेकल को करके दुष्ट आत्मा को निकाल कर खुश हो रहे हो, याद रखो, जीवन की पुस्तक में अगर नाम नहीं लिखा हुआ है तो ये सब करने के बाद भी तुम नर्क ही जा रहे हो। कैसा लगेगा सुन? परमेश्वर का सेवा और काम करके, बड़े बड़े चमत्कार करके तुम नर्क जा रहे हो। वचन में क्यों लिखा कि इस बात से खुश मत हो? क्योंकि मिरेकल्स करने के बाद, दुष्ट आत्मा निकालने के बाद भी आप नर्क जा सकते हैं। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह इस बात पर ध्यान देने के लिए बोल रहे हैं कि आप अपने जीवन में चेक करते रहो, परमेश्वर से पूछते रहो, क्या मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। इस चीज़ को आप याद रखें। आप हमेशा दुआ और प्रार्थना करें और परमेश्वर से डेली पूछिए कि क्या मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। अगर नहीं लिखा हुआ है तो आप खुश ना हो, चाहे आपके द्वारा बीमारी चंगे हो रहे या फिर आपके द्वारा मुर्दे भी जीवित हो रहे हैं, आपको खुश नहीं होना। क्या फायदा कि आप मुर्दे को जिंदा करके खुद नर्क में चला जाओ, हमेशा हमेशा के लिए तड़पने के लिए। उससे क्या फायदा? आपने बड़े बड़े चमत्कार किया, यहाँ तक कि मुर्दों को जिंदा किया, लंगड़ों को चलाया, अंधों को दिखाया, लेकिन यीशु मसीह कहता है कि मैं तुमको नहीं जानता हूँ। तो कैसा लगेगा? आपने परमेश्वर का बहुत बड़े बड़े काम किया और यीशु कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता, बुरा लगेगा। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप इस बात पर गौर करें, इस बात पर ध्यान दें और हमेशा याद रखें कि आपको प्रार्थना करके पूछना है परमेश्वर से, क्या मेरा नाम जीवन की पुस्तक में है। और ये आपको डेली पूछना है, हर रोज पूछना है। मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी बातों से, इस वचनों से बहुत कुछ सीख पाए होंगे और आशीषित हो पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह वीडियो आपको मिले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाले वीडियो आपको मिल सके। यदि आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको ज्वाइन करूँगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप। सो गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।